हमने अदम एतमाद किया काई साहब, आपसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, बल्कि आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, आप इन केसेस से अलग हो जाएं। आज हामिद खान साहब ने उनके रूबरू पेश होकर कहा कि आप अपने आप को केस से अलग करें, बेंच से अलग करें। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अदम एतमाद किया जाए और वो कहे नहीं, जितने पीटीआई के केसेस मैंने हैं खुद सुनने हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारे साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, उस सब की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो काज़ी फाइज़ ईसा कर रहे हैं। इलेक्शन में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो धांधला हुआ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ काज़ी फाइज़ ईसा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था। कल जो 8 सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई रिस्पेक्टेड जजेस का फैसला आया, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर आर्टिकल 6 लगता और वो मुस्ताफ़ी होते, बजाय इसके कि आज उनको फिर प्रोटेक्ट किया जा रहा था। उन्हीं की चीफ जस्टिस साहब वकालत कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि वो बड़ा काबिल एहतराम इदारा है। वो उस इदारे ने तो इंसाफ का कत्ल किया है, उस इदारे ने तो इलेक्शन चुराया है। और मैंने आपको पता है कि आप अगर सहाफ़ी अंदर मौजूद थे, मैंने काई साहब उठ कर कहा, मैंने कहा सर आपके फैसले की वजह से ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे, आपने स्टे दिया हुआ है। मैं फॉर्म 45 पे 50,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। मेरे हल्के हारूनाबाद, फोटाबाद, बहावल नगर में 163 में इजाजुल हक को, जो साबिक़ आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है, उसको जितवा दिया गया, जो तीसरे नंबर पर है। कह लेंगे हाँ ठीक है, वो ट्रिब्यूनल में फैसला होगा। देखिए काजी फाइज ईसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर के एक नाम था जिनका लिया जाता था बड़े ऐसे रूप में कि काले रूप में उनका नाम लिखा जाता था। काजी फाइज ईसा इस वक्त वकला, जो वकला कम्युनिटी है, जिन्होंने उनके लिए जद्दोजहद की, जब वो निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन आज काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बन के कुर्सी पर आए, जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिन्होंने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो खुद गैर आइनी फैसले कर रहे हैं, गैर आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसे फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको एक्सटेंशन मिल सके, जिससे वो अपने आप को कंटिन्यू रख सके। लेकिन मैं फिर समझता हूँ जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। हम इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे। वकला की तहरीक भी शुरू हो चुकी और इंशाल्लाह मैं बतौर तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन के, हम हर जुल्म, जबर, बर्बरियत और फस्तायत का 1.5-2 साल से मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हकीकी आज़ादी की जंग जो इमरान खान की क़यादत में पूरी कौम ने शुरू की है, इंशाल्लाह जब तक उसमें फतह हासिल नहीं करेंगे, उसमें कामयाब नहीं होंगे, हमें कोई जुल्म, जबर, फस्तायत से पीछे नहीं कर सकता। सर आज अमल होते नजर आ रही है। कौन से फैसले? ये जो तफसीली फैसला आया। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, उन्होंने पहले खुद को शमला कर दिया है पार्लियामेंट में खड़े होकर, पार्लियामेंट आज़ाद अदलिया पर। याद होगा आपको कि जिस दिन फैसला आया था तो वो फॉर्म 47 की जाली टिकटॉकर वज़ीर मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि ये इन जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ये जज बिके हुए हैं। फिर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो स्पीचेस हुई वो आपके सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके सहूलतकारों ने आज़ाद गैर आइनी तरमीम जो लेकर आ रहे हैं, ये आज़ाद अदलिया, आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं। इनको ये पता नहीं चल रहा कि इमरान खान पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जुल्म की ये स्याह रात जितनी भी गहरी हो जाए, उजाला होकर रहता है, और जितनी स्याह रात होती है उतनी जल्दी उजाला आता है। ये स्याह दौर ख़त्म होने वाला है। पूरी कौम अपनी आज़ाद अदलिया और आज़ाद मर्ज जजेस के साथ खड़ी है। हम किसी तौर पर ये जो गैर आइनी तरमीम ला रहे हैं, जो हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इन्होंने मंडी लगाई हुई है, इलेक्शन कमीशन जो सहूलतकार है, लियाकत चट्टा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, राजा सिकंदर और मैं, हमने 70-70 हज़ार लोगों को, जीते हुए लोगों को हराया वोटों से। हमें उन्होंने कहा था फांसी की सज़ा दी जाए। आज ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, क्यों नहीं कायद साहब बुलाते? उसकी वजह, अगर कायद साहब सच्चे होते तो उनको बुलाते। सो मेरे भाई, ये एक स्ट्रगल का दौर है। ये इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि खान साहब कहते हैं ये मार्शल लॉ से भी सुपरलेटिव है, ये मार्शल लॉ से भी बदतरीन हालात हैं। जिन हालात, और ये स्याह क्यों नाम लिखा जाएगा काई साहब का? काई साहब के दौर में जजेस
जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों के ट्रायल करवाने में काजी फाइज़ साहब उसको नहीं रोक रहे, जिन्होंने खुद जजमेंट दी थी। इसलिए आज इलेक्शन चोरी का मामला हो, इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला हो, आज़ाद अदलिया पर हमला हो, आईने पाकिस्तान पर हमला हो, हम ये समझते हैं कि काजी फाइज़ ईसा जो हैं इसमें ये सहूलतकारी कर रहे हैं। आपके खिलाफ भी एंटी करप्शन ने कोई कार्रवाई शुरू की है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मैं इमरान खान का चाहने वाला हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ये शरीफ माफिया का पुराना वतीरा है। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये झूठे पर्चे देकर हमें खामोश कराना चाहते हैं। हम पे तो पहले 50-50 पर्चे हैं, ये भी करके देख लें। एंटी करप्शन नैब इनके घर की लौंडियाँ हैं। और मैं टिकटॉकर मरियम सफदर और तुम्हारे सहूलतकारों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। एंटी करप्शन हो, जो हरबा इस्तेमाल करना चाहते हो करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इमरान खान के टाइगर्स हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो आपके हर जुल्म और जबर के सामने डट गया है, जो जेल में पड़ा है। हमने अदम एतमाद किया काजी साहब, आपसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, बल्कि आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आप इन केसेस से अलग हो जाएं। आज हामिद खान साहब ने उनके रूबरू पेश होकर कहा कि आप अपने आप को केस से अलग करें, बेंच से अलग करें। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अदम एतमाद किया जाए और वो कहे नहीं, जितने पीटीआई के केसेस मैंने हैं खुद सुनने हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारे साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, उस सब की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो काजी फाइज़ ईसा कर रहे हैं। इलेक्शन में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो धांधला हुआ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ काजी फाइज़ ईसा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था। कल जो 8 सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई रिस्पेक्टेड जजेस का फैसला आया, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर आर्टिकल 6 लगता और वो मुस्ताफ़ी होते हैं, बजाय इसके कि आज उनको फिर प्रोटेक्ट किया जा रहा था। उन्हीं की चीफ जस्टिस साहब वकालत कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि वो बड़ा काबिल एहतराम इदारा है। वो उस इदारे ने तो इंसाफ का कत्ल किया है, उस इदारे ने तो इलेक्शन चुराया है। और मैंने आपको पता है कि आप अगर सहाफ़ी अंदर मौजूद थे, मैंने काजी साहब को उठकर कहा, मैंने कहा सर आपके फैसले की वजह से ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे, आपने स्टे दिया हुआ है। मैं फॉर्म 45 पे 50,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। मेरे हल्के हारूनाबाद, फोटाबाद, बहावल नगर NA 163 में इजाजुल हक को, जो साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है, उसको जितवा दिया गया, जो तीसरे नंबर पर है। कह लेंगे हाँ ठीक है, वो ट्रिब्यूनल में फैसला होगा। देखिए काजी फाइज़ ईसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर के एक नाम था जिनका लिया जाता था बड़े ऐसे रूप में कि काले रूप में उनका नाम लिखा जाता था। काजी फाइज़ ईसा इस वक्त वकला कम्युनिटी है, जिन्होंने उनके लिए जद्दोजहद की, जब वो निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन आज काजी फाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बन के कुर्सी पर आए, जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिन्होंने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो खुद गैर आइनी फैसले कर रहे हैं, गैर आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं।